हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इससे क्वेश्चन अक्सर कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। तो मेरा नाम है के.डी. यादव और आप देख रहे हैं के.डी. क्लासरूम, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे को सेल बताता है। n=1 तो पहला सेल, n=2 तो दूसरा सेल, n=3 तो तीसरा सेल, n=4 तो चौथा सेल। के से 9th क्लास ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जो आपको सब सेल बताता है, सेल में कितना सब सेल है, राइट। और उसके बाद ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि आपको बताएगा कि सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं। और जो लास्ट है ये आपका लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर है। तो एक ऑर्बिटल में 2 सेल होंगे विथ अपोजिट स्पिन, एक का क्लॉकवाइज होगा तो एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहले का यदि हम क्लॉकवाइज लेंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और पहले का एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो दूसरे का क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट टेल्स अबाउट द मेन सेल इन व्हिच इलेक्ट्रॉन resides. It also gives the idea about the energy of the cell and average distance between electron from the nucleus. That means size of the atoms, right? Value of any integer n=1 2 3 4 cell KLM, right? ये क्या कहना चाह रहा है? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो n=1 तो पहला सेल, n=2 तो दूसरा सेल, n=3 तो तीसरा सेल और n=4 तो चौथा सेल, राइट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बेसिक बात यही है कि ये न्यूक्लियस है और ये जो सेल है या ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, उसके बारे में ये कहता है। इनफैक्ट ये जो क्वांटम नंबर है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पढ़ाने के लिए लोग बता देते हैं कि ये एड्रेस बताता है। ये एड्रेस नहीं बताता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। एड्रेस का प्रोबेबिलिटी बताता है। जो ऑर्बिटल है ना, वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने का चांसेस ज़्यादा है, एग्जैक्ट नहीं बताता है। इसके पीछे की बहुत सारी कहानी है, अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे। आप अभी इतना जानिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमारे को सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, राइट। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब सेल SPDF इन एनी मेन सेल। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन and shape of the subcell, right? It defines the 3-dimensional space of the orbital. For given value of n, L can have value ranging from 0 to n-1. That is, for a given value of n, the possible value of L are L=0 1 2 and so on. कहना क्या चाहता है भाई? कहना ये चाहता है कि यदि n=1 है तो L= हो जाएगा 0 to n-1, दैट इज 0। यदि n=2 है तो L= हो जाएगा 0 to, समझिएगा, 0 to n-1, दैट इज 0 to 0 और 1 इसलिए कि 2 - 1 = 1, 2 वैल्यू होगा। यदि n=3 है तो L= हो जाएगा 0
1 और 2, समझ गए होंगे। 0 1 और 2, 3 - 1 2, 0 to n - 1, 0 to n - 1, 0 to n - 1, n इक्वल टू 3 है तो 0 हो जाएगा, तो l हो जाएगा 0 1 2। और आप इसको ऐसे समझिए कि हो जाएगा s p और d। s p d क्या है? सब सेल है या सब ऑर्बिट है या सब एनर्जी लेवल है। तो n इक्वल टू 1 तो l का एक ही वैल्यू होगा, l का एक ही वैल्यू होगा 0, और n इक्वल टू 2 तो l का दो वैल्यू होगा 0 और 1, और l का यदि 3 हो, n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू होगा 0 1 2, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका वही समझाया हुआ है। व्हेन l इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ l इज ओनली 0, n इक्वल टू द पॉसिबल वैल्यू l कैन बी 0 और 1, और फॉर n इक्वल टू 3 तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0 1 2 3। एक बात देख लीजिए, यदि l का वैल्यू 0 है तो सब सेल हो जाएगा s, यदि l का वैल्यू 0 है तो सब सेल हो जाएगा s, और यदि l इक्वल टू 1 है तो ये आपका हो जाएगा, l इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा p, और l इक्वल टू 2 है तो ये हो जाएगा d, और l इक्वल टू यदि 3 है तो ये हो जाएगा f, SPDF। ये सब सेल है, राइट। फॉर n इक्वल टू 3 द पॉसिबल वैल्यू इज 0 1 2, राइट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट टेल्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच सब सेल। एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। देखिए सेल है, सेल में सब सेल होगा, सब सेल में ऑर्बिटल होगा। तो पहले हम ऑर्बिट के बारे में समझे, फिर सब सेल के बारे में समझे, किस ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे। अब सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे उसके बारे में बात हो रही है। होप कि आप लोग जान रहे होंगे कि S में एक ही ऑर्बिटल होता है, और P में 3 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, और D में 5 ऑर्बिटल होता है, और F में 7 ऑर्बिटल होता है। तो ये आपको कहाँ से आता है? ये आपको आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ये आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मतलब ये कि S में S आपका सर्कुलर होता है, एक ही ऑर्बिटल होगा। P में 3 ऑर्बिटल होता है, वो अब देखेंगे कैसे होता है। और D में आपका 5 होगा, और F में आपका 7 होगा। देखिए पहले देख लेते हैं इसको। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सब सेल इज 2l + 1, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n²। चलिए आप इसको ऐसे समझिए कि यदि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l इक्वल टू l, तो m इक्वल टू हो जाएगा -l2 + l भाया 0 given value of L, for given value of L, m इक्वल टू -l2 + l भाया 0। कहने का मतलब ये है कि यदि P के लिए L का वैल्यू 1 है तो ये आपका हो जाएगा -1 0 और +1, और D के लिए L का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2, राइट। तो इस तरह से इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। F के लिए L का वैल्यू 3 है तो -3 से +3 भाया 0, तो ये आपका हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3।
तो दोनों से एक ज्यादा है, तो वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच सब सेल इक्वल टू 2l+1, राइट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी लेवल इक्वल टू n²। देख लीजिए, ये इसको देख लीजिए, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये पहला है k, तो n इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर, तो एक ही पहला में एक ही सब सेल होता है s। ये आपका यदि k इक्वल टू, ये आपका n इक्वल टू जब 2 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो दूसरा सेल में 4 ऑर्बिटल होंगे, एक s का और 3 p का, बोलते हैं ना sp, राइट। और इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2n² हो जाएगा। ये आपका ऑर्बिटल है n², इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2n² हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विथ अपोजिट sp, राइट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वांटम, ये स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो वही ये कह रहा है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। shows how the electron can rotate about its own axis। अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगा। एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन सेल इज 2n²। यह भी बात हो रही थी, आप देख लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है, तो ये इसमें तो आपका 2 ही होगा ना। एक ही है, s है 2n², तो आपका इसमें 2 ही होगा। और ये आपका दूसरा है तो 2, और ये आपका n², तो ये आपका हो जाएगा 2 × 4, 2n इक्वल टू 2 होगा तो 2 × 4, तो इसमें हो जाएगा 8। और ये है आपका 2 × 3² तो इसमें हो जाएगा 18। और ये है आपका 2 × 4² दैट इज 2 × 16, 2 × 16, तो ये हो जाएगा 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है किसी भी सेल के अंदर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। तो ये है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरह से 4 क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है और होप आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे अगले वीडियो में, और होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।